दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का पानी इस वक्त जितना शांत दिख रहा है, उसके नीचे उतनी ही बड़ी हलचल मची हुई है। एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के कान खड़े कर दिए हैं। भारत ने अचानक एक रहस्यमयी नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसने बंगाल की खाड़ी के एक विशाल हिस्से को किसी भी उड़ान के लिए पूरी तरह सील कर दिया है। चीन के जासूसी जहाजों की नाक के नीचे भारत करने वाला है बड़ा धमाका। बंगाल की खाड़ी में 3,485 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन घोषित, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। विशाखापत्तनम के गहरे पानी में अचानक हलचल हुई तेज, चीन से लेकर अमेरिका भी हैरान। क्या करने वाला है भारत? भारत की अरिहंत पनडुब्बी से निकलेगा वो ब्रह्मास्त्र जो पानी के नीचे से ही बदल सकता है एशिया का नक्शा। के-4 मिसाइल की 3,500 किलोमीटर की रेंज देख कांपी बीजिंग और इस्लामाबाद की जमीन। अब पाकिस्तान ही नहीं, आधा चीन भी आ गया भारत की परमाणु जद में। 10 मीटर लंबी 20 टन भारी मौत की मशीन का काउंटडाउन शुरू। मैक्स 7 की रफ्तार से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर करेगी सीधा वार। दोस्तों, इस बार निशाना जमीन से नहीं बल्कि पानी के उस पाताल लोक से साधा जाने वाला है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। विशाखापत्तनम के तट से 3,485 किलोमीटर दूर तक खींची यह लक्ष्मण रेखा साफ इशारा कर रही है कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यह तैयारी है एक ऐसी महाशक्ति के प्रदर्शन की जिसे दुनिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के नाम से जानती है। यानी अगर हम पर हमला हुआ तो हम समंदर के नीचे से ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। आखिर क्या है यह 3,500 किलोमीटर का राज? क्या भारत अपनी सबसे घातक के-4 मिसाइल का वो टेस्ट करने जा रहा है जिसका इंतजार सालों से था? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। भारत ने 1 से 4 दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़े इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। यह इलाका विशाखापत्तनम से शुरू होकर हिंद महासागर की गहराइयों तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई करीब 3,485 किलोमीटर है। अब आप पूछेंगे कि विशाखापत्तनम ही क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, यही वह जगह है जहां भारतीय नौसेना की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां यानी SSBN न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का ठिकाना है। यह नोटम अब्दुल कलाम द्वीप से जारी नहीं हुआ है, जहां से आमतौर पर अग्नि मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, बल्कि यह सीधे समंदर के बीच से जारी हुआ है। इसका सीधा और साफ मतलब है, यह मिसाइल जमीन से नहीं बल्कि पानी के अंदर छिपी किसी पनडुब्बी से दागी जाएगी। और जब बात 3,500 किलोमीटर की रेंज की हो तो शक की सुई सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार पर जाकर रुकती है, भारत की बाहुबली के-4 बैलिस्टिक मिसाइल। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टेस्ट के लिए या तो INS अरिहंत या फिर हाल ही में कमीशन हुई नई नवेली INS अरिघात को मैदान में उतारा जाएगा। सोचिए जरा, एक पनडुब्बी जो 50 मीटर गहरे पानी में चुपचाप बैठी है, अचानक उसके अंदर से 20 टन का एक राक्षस निकलता है, पानी की सतह को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ता है और 3,500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देता है। यही है के-4 की असली ताकत। ये मिसाइल भारत के DRDO द्वारा बनाई गई वो मास्टरपीस है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी टाइमिंग और रेंज बिल्कुल के-4 की क्षमताओं से मेल खाती है। जियोमेट्री स्क्रीम्स SLBM यानी इस नोटाम का नक्शा खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है। यह टेस्ट सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि दुनिया को यह बताने का तरीका है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए जमीन पर निर्भर नहीं है, हम समंदर के नीचे से भी अपनी आन बान शान की रक्षा कर सकते हैं। के-4 20 टन का साइलेंट किलर। अब जरा बात करते हैं उस हथियार की जिसके डर से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। के-4 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, यह 10 मीटर लंबी और करीब 20 टन भारी मौत की मशीन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कैनिस्टराइज्ड तकनीक। इसका मतलब है कि यह मिसाइल एक बंद डिब्बे में सुरक्षित रहती है और इसे पानी के अंदर से ही लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है, जो इसे एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM बनाती है। इस रेंज का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी से दागी जाए तो यह आसानी से पाकिस्तान के कोने कोने को तो कवर करेगी ही, साथ ही चीन के बड़े शहरों को भी अपनी जद में ले लेगी। यह मिसाइल मैक्स 7 से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है, यानी ध्वनि की गति से 7 गुना तेज।
दुश्मन के रडार जब तक इसे पकड़ेंगे तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। इसमें इवेसिव मैन्यूवर्स करने की क्षमता है, यानी यह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है ताकि दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें इसे मार न गिरा सकें। ये 2 टन तक का पेलोड यानी परमाणु बम ले जा सकती है। नवंबर 2024 में ही भारत ने INS अरिघात से इसका पहला सफल परीक्षण किया था, जिसने 2019 की पुरानी नाकामियों को धो डाला था। अब यह नया टेस्ट, जिसे यूजर ट्रायल कहा जा रहा है, इस मिसाइल को पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित करने की अंतिम मुहर होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि K5 मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, अभी विकास के चरण में है, इसीलिए यह पक्का है कि अभी हम K4 का ही दम देख रहे हैं। ये मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की सबसे मजबूत कड़ी है। अब तक हम हवा और जमीन से हमला कर सकते थे, लेकिन K4 ने हमें पानी के नीचे भी अजेय बना दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ये टेस्ट ऐसे समय में हो रहा है जब हिंद महासागर में चोर पुलिस का खेल चल रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले भारत को अंडमान में अपना एक मिसाइल टेस्ट टालना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चीन के जासूसी जहाज जैसे कि CN-6 हिंद महासागर में मंडरा रहे थे। चीन को जब भी भनक लगती है कि भारत कोई बड़ा धमाका करने वाला है, वह अपने तथाकथित रिसर्च वेसल्स को जासूसी के लिए भेज देता है। ये जहाज रिसर्च के नाम पर समुद्र में आते हैं, लेकिन इनका असली काम होता है हमारी मिसाइलों का डेटा चुराना, उनकी स्पीड, ट्रेजेक्टरी और टेक्नोलॉजी को रिकॉर्ड करना। 2022 से अब तक चीन के ऐसे दर्जनों जहाज हमारे टेस्ट्स के दौरान देखे गए हैं, लेकिन इस बार भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। नोटम की तारीखों 1 से 4 दिसंबर में जो लचीलापन रखा गया है, वह भारत की स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है। अगर चीन का कोई जासूस आसपास भटका तो हम टेस्ट का समय बदल सकते हैं। यह कैट एंड माउस गेम अब हिंद महासागर में आम हो गया है। साथ ही भारत ने सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही नहीं, बल्कि चीन बांग्लादेश बॉर्डर के पास और अरब सागर में भी नोटम जारी किए हैं। ये दुश्मनों को भ्रमित करने की एक चाल है। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि असली एक्शन कहां हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान GPS स्पूफिंग के जो खतरे सामने आए थे, उनसे सबक लेते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा की कई परतें तैयार कर ली हैं। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी तकनीक को गुप्त रखें और उन्हें अपनी ताकत का एहसास भी कराते रहें। यह टेस्ट उसी रणनीति का हिस्सा है, शांति से शक्ति का प्रदर्शन। यह टेस्ट सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2026 तक तीसरी परमाणु पनडुब्बी S4 को बेड़े में शामिल कर लिया जाए। जब हमारे पास अरिहंत क्लास की 4 पनडुब्बियां होंगी और वे सभी K4 मिसाइलों से लैस होंगी, तो सोचिए भारत की ताकत क्या होगी। हम हिंद महासागर में गश्त लगाते हुए पूरे यूरेशिया को निशाने पर रख सकेंगे। ये वही आत्मनिर्भर भारत है जिसका सपना हमने देखा था। हम अब अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों से मिसाइलें नहीं खरीद रहे, बल्कि खुद बना रहे हैं। इस मिसाइल में अग्नि 5 जैसी AMIR-V टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों को तबाह कर सकेगी। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चीन अपनी JL-3 मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना होगी और टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड करना होगा। दोहरे उपयोग वाली तकनीकों पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। यह टेस्ट एक संदेश है कि भारत अब किसी दौड़ में पीछे नहीं है। हम तैयार हैं अपनी शर्तों पर, अपने हथियारों के साथ। तो दोस्तों, 1 से 4 दिसंबर की तारीखों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली यह लहर सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते कद की होगी। K4 का यह परीक्षण अगर सफल रहा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में अपनी कुर्सी पक्की कर लेगा जिनके पास भरोसेमंद सी बेस्ड डिटरेंस है। समंदर के नीचे छिपी यह ताकत ही असली शांति की गारंटी है, क्योंकि दुश्मन जानता है कि अगर उसने आंख उठाई तो जवाब पाताल से आएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम चीन को हिंद महासागर में अपनी हद में रहने पर मजबूर कर देगा? और क्या हमें अपनी पनडुब्बी बेड़े को और तेजी से बढ़ाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज देश की आवाज है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करके हर भारतीय तक इस गर्व की बात को पहुंचाएं। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की नई तेजस मार्क II फाइटर जेट्स की फ्लीट पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस को बेकार साबित करने वाली है। उस रोमांचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।